85% तक डिस्काउंट ले सकते हैं प्रिंसिपल का सेटलमेंट करते समय। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले जितने भी डिसेंट एडवाइज फैमिली के मेंबर हैं, हमारे हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ लाखों आदमी जुड़े हैं, हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं तो हमारा जो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक या जितने भी ऐप देश में हैं सब पे मौज, लिंक्डइन, हेलो और व्हाट्सएप चैनल, अन्य किसी भी ऐप पे जिस पे भी जो भी हमारा नंबर डाला हुआ था शुरू से पहले से, जितने भी उन पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा है। अब हमारी टीम ने नया नंबर जारी कर दिया, आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे से पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आपको एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने पहले हमारा पैकेज ले रखा है, हजारों आदमियों ने हमारे से पहले पैकेज लिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसी पुराने नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा है, आप नए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना वो पुराना नंबर बताएंगे, सारा डाटा हमारे पास अपडेट है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा है, बाकी किसी का भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। जिसने भी हमारा पैकेज लिया हुआ डरे घबराए नहीं, जब तक अमरदीप का ध्यान हरिद्वार जाएगा तब तक जितना भी आपका पैकेज है, जितनी बार आपकी एडवाइस पेंडिंग आप ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। साथियों, सबसे पहले तो एक बात समझ ले, अनसिक्योर लोन में ना आज तक किसी का कुछ बिगड़ा ना बिगड़ सकता। यही कारण है कि चवन्नी छापों को पीछे लगा दिया जाता है। अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी को आपसे पैसा लेना इतना ही आसान हो तो जाके कोर्ट में जाएं, रास्ता खुला हुआ है भाई, कोर्ट कचहरी के रास्ते खुले हुए हैं। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 10,000 रुपए के लिए भी केस कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि 10,000 रुपए के लिए क्यों केस किया। वो राइट्स उसके पास हैं, वो राइट्स, वो अधिकार किसने दिए? आपने ही दिए थे जब आपने लोन लिया था। एक एक्ट है हमारे देश में जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1973, 1973 में, एक 1873 में, सॉरी 1873 एक कानून बना जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट। एग्रीमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही हर बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देता है और उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है। वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड की, आपकी साइड की एक भी है। अब बहुत से आदमी कहेंगे जी हमने तो उस पर साइन ही नहीं किए। अरे ऑफलाइन लिया था तो साइन किए थे भाई, 50 जगह साइन करवाए थे, आपने देखे नहीं थे किस पेज पे वो साइन करवा रहा है। ऑनलाइन लिया था तो भी आपने एग्री किया था, अप्रूवल दी थी भाई, कभी फ्यूचर में अगर हमारी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो जो इस एग्रीमेंट के अंदर टर्म कंडीशन लिखी हुई है वो सारी मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, लागू हो जाएगी। उसी के अंदर एक आर्बिट्रेशन एक्ट का भी क्लोज है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी की जब ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी तो एक मीडिएटर नियुक्त किया जाएगा, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा जो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और जो वो डिसीजन देगा दोनों पक्षों को मानना होगा। कानून की भाषा में उसको वोट बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि भाई उसको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कौन करेगा। जानबूझ के बेवकूफ बनाया जा रहा है, पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है। बैंक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा ही आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया जा रहा है। डरे घबराए नहीं, जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 ऑब्जेक्शन होते हैं और जब वो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अनसिक्योर लोन में क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन कर सकते हैं या चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए, जिसको मिनिमम कहते हैं, मिनिमम ही इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। बहुत से ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोदी हुई हैं, इनको सिर्फ उसमें धक्का देना। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया उसको तुरंत प्रभाव से स्टॉप करवाएं, बंद करवाएं। और उसका तरीका क्या है? कहीं भी गूगल पे सर्च ना करें, आपके क्रेडिट कार्ड के पिछली साइड
बैक साइड में नंबर लिखा हुआ कस्टमर केयर का, उस कस्टमर केयर पे फोन करके उनको रिक्वेस्ट करें। जिस दिन आपने रिक्वेस्ट कर दी 5 वर्किंग डे के अंदर उनको उसको बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आज तक आपने सुना है बैंक ब्याज प्लेंटी जुर्माना लेता है, तो बैंक के ऊपर 500 रुपए पर डे के हिसाब से प्लेंटी लगेगी अगर 5 वर्किंग डे के अंदर 5 कार्य दिवस के अंदर उसको बंद नहीं किया गया। इसके अलावा क्या करेंगे, चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे। बस ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है इनके पास। वो भी अनसिक्योर लोन में, क्रेडिट कार्ड में तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि चेक दे नहीं रखा तो चेक बाउंस हो ही नहीं सकता। ईसीएस लग नहीं रहा तो ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन कर सकते हैं या ये चवन्नी छाप उठाई के बकवास करते हैं। 30,000 कोर्ट का वकील बन के फोन करेंगे, हाई कोर्ट का वकील बन के फोन करेंगे, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के फोन करेंगे। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, ना ही कोई आपके घर आ सकता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो 100% चवन्नी छाप उठाई रहा है। वो उठाई रहा ही पुलिस वाला इंस्पेक्टर बन के फोन कर रहा है। डिसेंट गालियां देकर उसको भगाओ, गाली ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखे और डिसेंट गालियां दे उनको उठाई गिरो। इसके अलावा अगर अनसिक्योर लोन है तो चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। ये कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, इरादा कत्ल नहीं है, का केस नहीं लगेगा। ये चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, ये तो भाई 1 करोड़ से भी ज्यादा आदमियों के ऊपर ऑलरेडी चले हुए हैं। एक के ऊपर और चल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी वो जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आपको सारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा फ्री में एडवोकेट मिलेगा। सरकार आपको फ्री में एडवोकेट देगी। आपको सिर्फ उसी कोर्ट में जाना है और एक एप्लीकेशन देनी है। भगवान ना करे आप ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी नहीं है, क्योंकि अभी जब आपने लोन लिया था तो आप नॉर्मल कैटेगरी में थे, जनरल कैटेगरी में थे, ईडब्ल्यूएस में थे ही नहीं। आप लोन डिफॉल्ट होने से ईडब्ल्यूएस में आ गए, लेकिन आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर नहीं, आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आप आर्थिक रूप से कमजोर है, तो तब भी डरे घबराए नहीं, आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1963 में कानून बना जो कि ये कहता है कि कोई भी आदमी अपना केस खुद से लड़ सकता है। आपको अपना केस लड़ने के लिए एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, लॉ की डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आपके पास राइट्स है, आपके पास अधिकार है, आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। किसी भी कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी आपको अपना केस खुद लड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको उसी कोर्ट में जाके एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं और मुझे कृपा करके इजाजत दे दी जाए। तुरंत प्रभाव से इजाजत मिल जाती है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल मीटिंग करने की। अगर आप टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं तब भी यही नंबर है, आप एडवोकेट चाहते हैं तब भी यही नंबर है। और डरे घबराए नहीं, अगर आपके ऊपर चेक बाउंस, सीसीएस बाउंस का केस हो गया, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, फिर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। जितना लंबा उसको खींचेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही किसी मीडिएटर की जरूरत है, ना ही कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। ना अमरदीप सेटलमेंट करवाता, ना ही दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो 100% आपका बेवकूफ बना रहा है। ना मैं किसी को बेवकूफ बनाता
और ना ही मेरे को जरूरत है, हमारे पास वैसे इतने क्लाइंट आ जाते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।